कई मायने होते हैं। कभी खामोशी हाँ का इशारा है तो कभी मजबूरी और डर का सबब है। लेकिन जब यही खामोशी टूटती है तो यकीन मानिए आंखों से दर्द का सैलाब और जुबान से हादसों की कई दास्तान बयान होती हैं। मैं संजय बिष्ट हूँ और मेरे साथ आप देखेंगे अपराध। एक लड़की घर में अकेली थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि वो घर में अकेली रुकी हो। पर इस बार उसका वक्त बुरा था। वक्त इसलिए बुरा था क्योंकि इस बार उसका भाई और चाचा उस पर घात लगाए बैठे थे। क्या करते हैं वो लोग जिनकी सोच में सड़न होती है? देखिए अपराध की इस खबर में। सिर झुकाए बैठी इस लड़की के साथ पाप हुआ है। इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि बलात्कार करने वाले इस लड़की के अपने ही थे। एक भाई था और दूसरा रिश्ते में इस लड़की का चाचा था। ये अपराध हुआ है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। यहाँ के भटीगवा थाना क्षेत्र के समेरिया में रहने वाली ये नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी इनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर इसका भाई और चाचा खड़े थे। लड़की ने दरवाजा खोल दिया और उसके बाद क्या हुआ खुद सुनिए। लड़का गलत किया, पटके रहे साहब। कब? ये परों की बात। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है मतैया गुन्ना। रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्ते में लगता है एक ठे चाचा लगता है, एक ठे भाई लगता है। चाचा और भाई जब घर के बाहर खड़े हों तो कौन होगा जो उन पर शक करेगा और घर का दरवाजा नहीं खोलेगा? बस इसलिए लड़की ने भी उनके लिए दरवाजा खोल दिया। इसे क्या पता था कि इसकी भलमनसाहत इसके चाचा और भाई की बदनीयती को हवा देगी। ये हम उसल में पड़े रहे तो 12 बजे रात आए। कब की बात है ये परों की बात। यहाँ? ये महीना सत्ती के। वो कहते हैं ना, मुसीबत और परेशानियां कभी अकेले नहीं आती। फिर इनकी जिंदगी में तो पहले से ही मुसीबतों की बरसात हो रही थी। सिर पर पिता का साया नहीं, गरीबी ने जीना बदहाल किया है। जैसे तैसे पढ़ाई कर भविष्य सुधारने का सपना देखा तो चाचा और भाई ने असमत लूट ली। इसके बाद जब ये अपना दर्द लेकर पुलिस के पास पहुंची तो पहली बार पुलिस ने बिना दुखड़ा सुने ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। होता है, जिंदगी है, ऐसा भी होता है। हम चले गए माई के, बाप नहीं है लड़कियों के, तो 12 बजे रात मौका ताक करके लड़की के हमरे बेइज्जती करीन। दूठे लड़का गुन्ना अमतैया, 2 लड़का रहे। मानो मौका ताक इनकी कोई नहीं है। सिमरिया थाने में रिपोर्ट करें, गाड़ी दिया, वहाँ से भगा दीन कि जाओ जहाँ तुम्हारे मन हो तो करो जाए, अब कुछ काम नहीं हुए। ये खबर जब खबर भारती के पास पहुंची तो पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने रीवा के महिला थाने में लड़की की शिकायत दर्ज की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। इस लड़की को जो जख्म मिले हैं वो रूहानी हैं, जिन्हें भरने में शायद इसकी उम्र बीत जाए। अपराध की ये खबर इंसाफ की आस के साथ यहीं खत्म होती है। खबर भारती के लिए रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपराध की इस खबर में एक पति है, पत्नी है, पति का दुश्मन है और पत्नी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए हैं। और इस सब के ऊपर उस पति की खतरनाक सोच है जिसमें उसने एक तीर से 3 निशाने साधे। हर अपराधी यही सोचता है कि वो अपराध करेगा और फरार हो जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या है इस खबर का अंत? देखिए अपराध में। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है नवनीत। सिर ऊंचा किए और छाती तान कर खड़े नवनीत पर हत्या की साजिश और हत्या करने का आरोप लगा था। लेकिन इसे देखकर लगता नहीं कि इसे अपने किए पर जरा भी अफसोस होगा। अब से करीब 2 साल पहले नवनीत ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। वो हत्या इसने बहुत सोच समझकर और बड़े ही इत्मीनान के साथ की थी। घटना दिनांक 4/1/2011 की है।
4/1/2011 की रात्रि 9:30 बजे के करीब आरोपी नवनीत गुप्ता अपनी पत्नी निशु गुप्ता को चारू उर्फ निवेश जैन के घर पैसे मांगने के बहाने अपनी पत्नी को झवर स्ट्रीट गांधीनगर रोड पर ले गया। असल में नवनीत एक तीर से 3 निशाने साधने के मूड में था। नवनीत जानबूझकर अपनी पत्नी निशा को अपने दुश्मन निमेश के घर लेकर गया। नवनीत अपने दुश्मन निमेश को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में फंसाना चाहता था। एक तीर पहला निशाना, दुश्मन को फंसाया। 9:30 बजे के करीब जब चारू उर्फ निवेश जैन घर पे नहीं मिला तो उसने गाड़ी के अंदर एक बका लेके गया था और बका से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी वहाँ दौड़ता रहा और उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरी पत्नी की चारू उर्फ निवेश जैन, उसकी पत्नी एवं उसकी मां व अन्य 4 लोगों ने हत्या कर दी है। पत्नी की हत्या के बाद दुश्मन को फंसा तो दिया, लेकिन ये प्लान सिर्फ इतना नहीं था। असल में नवनीत अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। ये किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी के साथ जिंदगी के सपने बुन रहा था। एक तीर, दूसरा निशाना, पत्नी से पीछा छुड़ाया। बाद जांच के दौरान ये मालूम पड़ा कि आरोपी नवनीत गुप्ता ने एक तीर से 3 निशान लगाए थे। उसने सुनियोजित ढंग से अपने प्रेम संबंध में बाधक बन रही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए अपनी पत्नी का मर्डर करने की योजना बनाई। लेकिन अपराध की ये कहानी इतनी ही नहीं। नवनीत की साजिश इतनी गहरी थी कि उसने अपनी पत्नी की मौत को कैश करने का इंतजाम भी किया हुआ था। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या करने से पहले नवनीत ने अपनी पत्नी निशा का लाइफ इंश्योरेंस कराया था। एक तीर, तीसरा निशाना, पत्नी का इंश्योरेंस क्लेम। और उसने घटना के 15 दिवस पूर्व अपनी पत्नी के 10 लाख के बीमे कराए। बीमा कराने के बाद वह अपनी पत्नी को चारू और निवेश के घर ले जाके वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। नवनीत ने साजिश तो बहुत सोच समझ कर रची थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सच सामने आया और नवनीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में केस चला और करीब 40 गवाहों के बयान और दूसरे सबूतों के आधार पर नवनीत पर आरोप तय किए गए। आज न्यायालय द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि आरोपी नवनीत गुप्ता को धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भोगना पड़ेगा। हर अपराधी यही सोचता है कि उसके अपराध का राजपाश नहीं होगा। नवनीत ने यही सोचा था, लेकिन अंजाम जो हुआ वो दुनिया के सामने है। खबर भारती के लिए ग्वालियर से कैमरामैन धर्मवीर प्रजापति के साथ नासिर गौरी। कौन अपना है और कौन पराया, ये पहचानना आज बहुत मुश्किल हो चुका है। जिसने पैदा किया, उंगली पकड़कर कदम दर कदम चलना सिखाया, इस काबिल बनाया कि अपना सिर ढक सके और पेट भर सके, वो आदमी आज मजबूर है। उसके पास पेट भरने को रोटी नहीं है और सिर छुपाने को छत नहीं है। एक मजबूर बाप और उसके बेटों की करतूत अपराध की इस खबर में। कहते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में संतान ही बुजुर्ग माता पिता के काम आती है, लेकिन नागौर के लाडनू में रहने वाले पूनमचंद को देखकर ये बात झूठी और खोखली साबित होती है। कहने को तो पूनमचंद के 4 बेटे हैं, बावजूद इसके पूनमचंद जिंदगी के इस पड़ाव में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 3 बेटों ने पूनमचंद और उनकी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। चौथे ने सहारा दिया, लेकिन सिर्फ जमीन के लालच में, जिसने अपनी बीमार मां का अंगूठा जायदाद के दस्तावेजों में लगाने से भी गुरेज नहीं किया। मां की मौत के बाद पिता बोझ बन गए तो उन्हें घर के बाहर निकालकर ये बोझ हल्का कर लिया। पिछले 6 महीने से पूनमचंद मंदिर में रहने को मजबूर हैं। भूख इधर उधर से खाना मांगकर मिटा लेते हैं। मैं सुबह उठो कहीं तो अट करूँ, कहीं मारे बटे अड़कसर मौजी बाबा जी के अबर चले जाऊँ, कहीं वाह और कटी पर सो जाऊँ, यहाँ कर मतलब बुरी तरह हालत बुरी को मिले हैं। क्योंकि रोटी पानी अटपटे खाओ, रोटी पानी उन्हें नहीं खावा पिया जी काई करा।
ऐसा नहीं है कि पूनमचंद ने आप बीती समस्याओं के लिए किसी अधिकारी से मिन्नत नहीं की, लेकिन किसी ने उनकी इन शिकायतों पर ध्यान दिया ही नहीं। जब खबर भारती ने जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उन्होंने पूनमचंद की मदद का भरोसा दिलाया। पूनमचंद ने यहाँ वो मेंटेनेंस का दावा किया है और उसका शीघ्र फैसला करके उसको भरण पोषण की राशि नियत कर दी जाएगी, जो उसके खाते में प्रतिमाह जमा हो जाएगी। राज्य सरकार चाहे कितनी योजनाएं बना ले, लेकिन उनकी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से बेबस बुजुर्ग अपनी संतान की करतूतों पर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाते। खबर भारती के लिए नागौर से अनिक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। खबर भारती की आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास कोई अपराध होता है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइप करें KB, स्पेस दें, उसके बाद लिखें अपराध APRAADH, फिर स्पेस दें और लिखें अपना मैसेज। इसे भेज दें 53456 पर। सतर्क रहें, सावधान रहें। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसे अपराध जो सोच से परे हैं। मुद्दों के गलियारों से भटक जाती है सच्ची बात। सियासत की बिसात होती है शह और मार, लेकिन हमारी कोशिश कि आप तक पहुंचे सिर्फ सच। बहुत अपने बालों के ऊपर लिटरली अत्याचार ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना कराएं। ज़्यादा उलझे हुए बाल हैं तो उनके लिए कंडीशनर का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए, थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए। आपके एरिया में अगर हार्ड वाटर होता है, पानी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा झाग नहीं बना रहा है, तो कोशिश कीजिए कि बाल्टी में पानी भर के रखिए, फिर उससे बाल धोइए। उससे काफ़ी इम्प्योरिटीज सेटल हो जाती हैं। खबर भारती स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए देखिए आपकी सेहत सिर्फ खबर भारती पर। पुलिस वाले कहते हैं ईंट ले लो और सिर पाड़ दो, किस किस का पाड़े हैं? खबर सच का आईना है। खबर मजदूर का पसीना है। सरकार तो कुछ मत कहिए, आप तो बहुत बेकार हालत है। खबर अफवाहों से दूर है। एक ही थाने में बैठकर एक फोटो खींचते रहोगे। खबर रस्म नहीं, दस्तूर है। सत्ता, दावे, राजनीति, सच्चाई, सियासत की बिसात पर कितने खेल। खबर भारती सरोकार आपसे।
मुद्दों के बाजार में खबर का कारोबार। क्यों भारी पड़ता है सच पर झूठ बार बार? दर्द मजबूरी क्यों बन जाता है हर बार? क्या फैसला कर पाएगा जनता का दरबार? खबरों की परख खबर भारती, सरोकार आपसे। कुदरत के नजारों के बीच इतिहास के पन्ने खुलते हैं। हर सफर के दौरान संस्कृति के बंधन मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम बनाते हैं हर सफर को आसान। यात्रा अनलिमिटेड, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। देखिए खबर चौकी रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। जिसने पैदा किया उसी ने कत्ल भी कर दिया। खबर ग्वालियर से है, जहां एक आदमी शराब की लत में इतना मजबूर हो गया कि उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू किया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे और कहा कि अगर वो पैसे नहीं देती तो वो उनकी अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देगा। शराब की लत में मजबूर उस पिता ने अपनी बेटी को वाकई मौत के घाट उतार दिया। देखिए अपराध की ये खबर। कितना तड़पी होगी वो मासूम, कितना दर्द हुआ होगा उसे। उसकी सिसकियां भी गले में दफन हो गई होगी, लेकिन इन सब के बावजूद उसे जरा भी दया नहीं आई। उसका कलेजा जरा भी नहीं पसीजा अपनी मासूम सी बेटी की हत्या करते। खबर है ग्वालियर से और मामला है हत्या का। घर में लड़ाई हुई थी और गाली गुस्सा देने लगा कि तू 350 रुपया नहीं देगी तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तेरे पे हाथ में करके भरूंगा। फिर बाद में इनके डर के मारे हम चले गए गला मंडी। हाथ में अपनी बिटिया की फ्रॉक लिए ये माँ शायद यही बात कह रही होगी कि मेरी पूनम इस फ्रॉक को अब कैसे पहनेगी। दरअसल जनकगंज के गल्ला मंडी में फुटपाथ पर रहने वाले राज नाम के एक युवक ने अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची की उस समय हत्या कर दी जब बच्ची घर पर अकेली थी। मेरी मौड़ी को आधी रात में कब्रिस्तान में डाल आया। फिर इसके बाद पत्थरों से कुचल दिया था? जी हाँ, पत्थरों से मारा हुआ। क्या मतलब मोड़ी से परेशान था या तुम परेशान वैसे करता था? से बच्ची है भाई साहब, 2 साल की बच्ची, उसको क्या परेशान करेगी। बच्ची की मां विमला जब घर पर लौटी तो घर में पूनम नहीं मिली। ऐसे में उसने घर के आसपास देखा तो बच्ची खून से लथपथ मृत अवस्था में घर के पीछे पड़ी थी। बच्ची की मां के मुताबिक उसका पति राज आए दिन बच्ची को जान से मारने की धमकी देता था। बीती रात पैसे को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और राज ने कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बच्ची को मार देगा। राजा नाम का व्यक्ति है, उसका अपनी स्वयं की पत्नी से विवाद हुआ। 150 रुपये उसने गुस्से में शराब पीने की उसने चूल्हे में जला दिए और पत्नी से बोला कि तू मुझे 350 रुपये, 200 रुपये पुराने और 150 रुपये है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला है कि आरोपी राज ने पहले तो बच्ची का गला दबाया और उसके बाद उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। करीब 15-20 साल से इनके वैवाहिक जीवन चल रहा था। आज रात्रि में विवाद के कारण से पिता, जो पूनम का पिता है, जिसकी उम्र 2 साल है, उसके पिता ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी हत्या कर दी और उसको जो लाश है अपने झोपड़ी के पीछे जो गाजर घास है उन घास में फेंक दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी पिता राज को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस खबर ने एक बात तो साबित ही कर दी कि आज के इस दौर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। खबर भारती के लिए ग्वालियर से
रंजीत ढोड़ी की रिपोर्ट। अपराध की एक खबर एक घर से है, घर जहां पर एक शराबी बाप है, सौतेली माँ है, 2 बेटियां हैं। उन बेटियों की नम आंखें हैं, सिसकियां हैं, भूख की तड़प है, गंदी गालियां हैं। कुल मिलाकर कहे तो दर्द भरी दास्तान है। देखिए एक घर में होता अपराध इस खबर में। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला। अपराध की एक खबर शुरू होती है एक घर की चारदीवारी के बीच, जहां इन दोनों नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया। इन्हें इस कदर परेशान किया गया कि इन्होंने दुख और दर्द का हर चेहरा देख लिया। इन्हें परेशान करने वाला है इनका पिता और उसका साथ देती है इनकी सौतेली माँ। बच्चियों के मुताबिक इन्हें पिछले काफी वक्त से घर में बंधक बनाकर रखा गया था। घर की उसी चारदीवारी के बीच इन्हें भूखा रखा गया और नौकरों जैसा सलूक किया गया। और ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब बच्चियों की मां की मौत हो गई और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरे साथ घर में सौतेली मम्मी की वजह से मारपीट और घर में ठीक से ख्याल ना रखना। हम लोग दोनों सिकल सेल के शिकार हैं और टाइम पे इलाज नहीं करवाते थे। पढ़ाई लिखाई में पाबंदी, सब कुछ था। घर में इतना गंदा गालियाँ देते थे पापा, इतना प्रताड़ित किए कि हम लोग बयान भी नहीं कर सकते। इनके पिता और सौतेली माँ का जुल्म उस वक्त और भी बढ़ जाता जब इन्हें भूख लगती या फिर इन दोनों में से कोई एक बीमार हो जाता। शायद इनके माँ बाप को इन्हें तड़पता देखकर मजा आता होगा। मम्मी कुछ भी बोल देती थी या पापा के साथ दूसरा बोल देती थी। छोटी छोटी बातों पे हम लोग को गाली मार करवाते थे और पीते थे तो और ज़्यादा करते थे। शराब पीते थे तो और ज़्यादा वो करते थे। बातों से वही लगता था कि हम लोग बेटियां हैं। हम दोनों बेटी हैं और पहली माँ की, और दोनों बेटियां पैदा हुई और वो चली गई, लेकिन हम लोग को छोड़ के चली गई तो उनको ज़्यादा और आपत्ति होता था। बोलते थे कि तुम दोनों मर जाओ, तुम लोग मेरी बेटियां नहीं हो, तुम लोग कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं इनका दर्द बस इतना ही नहीं, इन्हें भूखा रखा गया, मारा पीटा गया, गाली दी गई, इनके साथ बद से बदतर सलूक किया गया। इनके बाप ने इनके साथ छेड़छाड़ की और आबरू तक लूटने की कोशिश कर डाली। इनसे इतनी गंदी बातें की गई कि इन्हें लगता था कि मानो सामने खड़ा आदमी इनका पिता नहीं, इन पर बुरी नजर रखने वाला कोई बदमाश हो। मैसेज को गाली नहीं दिया जाता, वैसे अपनी बेटियों को गाली दिया करते थे वो, और जो नहीं करना चाहिए था वो करने की कोशिश करते थे। तुम्हारे साथ छेड़छाड़ वगैरह कोशिश करते थे। तुम्हारे पिताजी? जी। यही तो हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ आए और मुश्किल से इतना ये कदम उठा पाए हैं। आखिर कब तक ये मासूम बच्चियां जुल्म और सितम का शिकार होती रहती? जब दर्द हद से गुजर गया तो इन्होंने हिम्मत दिखाकर घर के बाहर कदम रख दिया और सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। अभी इस मामले में कल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसपे अभी प्रथम दृष्टया चूँकि बच्चियां नाबालिग है तो अभी महिला एवं बाल विकास से संपर्क कर उसमें अभी काउंसलिंग का प्रयास किया जा रहा है और फिलहाल अभी वो महिला बाल विकास अधिकारी के संरक्षण में है वो, और उनके द्वारा जो भी ऐसा कोई उसमें कोई अपराध का घटित होना अगर पाया जाता है तो उसमें पुलिस की तरफ से पृथक से कार्रवाई की जाए। बच्चियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन्हें महिला बाल विकास संस्था के पास भेजा गया, जहां इनकी और इनके माँ बाप की काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन बच्चियां इस कदर परेशान हो चुकी हैं कि ये घर जाने की जगह अनाथ आश्रम में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। 2 बेटियों का दुख और पिता के जुल्म की दास्तान कब तक और कहां तक जाएगी अभी कहना मुश्किल है।
खबर भारती के लिए रायगढ़ से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भारती की आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास कोई अपराध होता है तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल फोन पर टाइप करें KB स्पेस दें, लिखें अपराध APRAADH, फिर स्पेस दें और लिखें अपना मैसेज। इसे भेज दें 53456 पर। सतर्क रहें, सावधान रहें। वक्त हो चला है जाने का, फिर मिलेंगे कई और खबरों के साथ। देखते रहिए खबर भारती। मुद्दों के गलियारों से भटक जाती है सच्ची बात। सियासत की बिसात होती है शह और मार, लेकिन हमारी कोशिश कि आप तक पहुंचे सिर्फ सच। कुदरत के नजारों के बीच इतिहास के पन्ने खुलते हैं। हर सफर के दौरान संस्कृति के बंधन मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम बनाते हैं हर सफर को आसान। यात्रा अनलिमिटेड, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। सत्ता, दावे, राजनीति, सच्चाई, सियासत की बिसात पर कितने खेल। खबर भारती, सरोकार आपसे। मुद्दों के बाजार में खबर का कारोबार। क्यों भारी पड़ता है सच पर झूठ बार बार। दर्द मजबूरी क्यों बन जाता है हर बार। क्या फैसला कर पाएगा जनता का दरबार। खबरों की परख खबर भारती, सरोकार आपसे। ये है साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं खबर भारती। बीकानेर में राहुल गांधी के सामने पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों ने निकाली टीस। वरिष्ठ नेताओं पर लगाया साथ न देने का आरोप। कहा साथ नहीं देने के चलते देखना पड़ा